अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अनवर फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 से आपको लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। व्हाट इज लिविस एसिड एंड व्हाट इज लिविस बेस। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इस कंसेप्ट को जीएन लिविस ने 1923 में 1923 में प्रेजेंट किया, पेश किया। और इस कंसेप्ट की जो बुनियाद थी वो थी इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन के जोड़े की मुंतकली। मींस कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और दूसरा मॉलिक्यूल उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा होता है और लेने वाला जो है ना एक आयन होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड है क्या? एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर को कबूल करने वाली शय है। और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, मीन इलेक्ट्रॉन पेयर को देने वाला। तो इसमें एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और बेस जो ऐसी शय होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से इसको वाज़ेह करूंगा। फॉर एग्जांपल अ रिएक्शन बिटवीन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। इसमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन जो कि सेंट्रल एटम है इस मॉलिक्यूल का, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। इसकी अगर हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड यू नो दैट जब दो या दो ज्यादा एटम आपस के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन उस केमिकल कॉम्बिनेशन में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बोरॉन के, तो मैंने डॉट यूज करके लिविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए बोरॉन एटम के सिंबल के गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और यू नो दैट आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन में हिस्सा लेते हैं। तो तीनों फ्लोरीन एटम्स के गिर्द मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाय यूजिंग क्रॉस साइन यूज कर इस्तेमाल 1 2 3 4 5 6 7। Each fluorine atom has 7 electron around its symbols. Now जब ये बोरॉन और फ्लोरीन के साथ यहाँ से बोरॉन फ्लोरीन के साथ है तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है 2 4 6 and 8। सेम लाइक दैट इस तरफ से फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस तरफ से भी फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। बट जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। वो कैसे? 1 2 3 4 5 6। इसके पास अब भी 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब चल जो नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है इसका एटॉमिक नंबर 7 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 5 आते हैं। तो नाइट्रोजन के सिंबल के गिर्द मैंने 5 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर लेगा और बाकी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा जो शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, उसे हम लोन पेयर कहते हैं। तो अब देखते हैं इसमें इस अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है जब वो तीनों हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह तीनों हाइड्रोजन एटम के डिप्लेट भी पूरे हो चुके हैं। अब इस अमोनिया मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का ये पेयर केमिकल कॉम्बिनेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, इसे हम लोन पेयर कहेंगे। अमोनिया का मॉलिक्यूल अपना ये लोन पेयर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में मौजूद बोरॉन को डोनेट कर सकता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्ट एज एन एसिड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक एसिड के तौर पर अमल करता है एंड अमोनिया एक बेस के तौर पर अमल कर रहा है, क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। अब लिविस एसिड और लिविस बेस की केमिकल कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो सिंगल स्पीशी है, जो सिंगल शय है, उसको एडेक्ट कहते हैं। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर मैंने प्रोटॉन H+ आयन प्रोटॉन और अमोनिया के केमिकल रिएक्शन को दिखाया है। प्रोटॉन, यू नो दैट प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है। अमोनिया एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक गुड डोनर बनाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, जो जिसमें मैंने पहले आपको बताया। अमोनिया अपने ये लॉन पेयर प्रोटॉन को देगा, इस वजह से अमोनिया एक लिविस
बेस हुआ और प्रोटॉन जो है H प्लस आयन एक लिविस एसिड हुआ। इन दोनों की केमिकल कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो सिंगल प्रोडक्ट है उसे हम एडेक्ट कहेंगे। अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एडेक्ट क्या है? व्हाट इज मीन बाय एडेक्ट? एडेक्ट लिविस एसिड और लिविस बेस से की केमिकल कॉम्बिनेशन से हासिल होने वाला एक सिंगल प्रोडक्ट है। अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ, लिविस एसिड की एग्जांपल। लिविस एसिड की एग्जांपल्स में जो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनके सेंट्रल एटम ना मुकम्मल ऑक्टेट रखता है, जैसे कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन का जो सेंट्रल बोरोन ट्राइफ्लोराइड में जो बोरोन एटम है जो सेंट्रल एटम के तौर पर अमल कर रहा है, इसका ऑक्टेट ना इनकम्प्लीट है। सेम लाइक दैट एल्यूमिनियम क्लोराइड में भी एल्यूमिनियम का सेंट्रल एटम हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और फेरिक क्लोराइड में जो आयरन है इसका भी जो सेंट्रल एटम है फेरिक क्लोराइड में आयरन, इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। बोरोन के आटोमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको बताया बोरोन अपने तीनों इलेक्ट्रॉन तीनों फ्लोरीन एटम के साथ शेयर करेगा। शेयर करने पर ये बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन अपने हो गए और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो 1 में शो किए हैं ये तीनों फ्लोरीन एटम के हो गए। इन तीनों का इन सब को ऐड करें तो 6 इलेक्ट्रॉन बने। ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए यू नो दैट 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब 8 में 6 गए 2, अब कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में मौजूद जो सेंट्रल एटम है बोरोन, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक लिविस एसिड के तौर पर अमल करेगा। अब सेकंड इसकी एग्जांपल में कैटायंस। ऑल कैटायंस कैन एक्ट एज अ लिविस एसिड। जितने भी कैटायंस होते हैं वो लिविस एसिड के तौर पर अमल करते हैं, जैसे कि प्रोटॉन हो गया H प्लस आयन और सिल्वर आयन हो गया। इनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और दूसरी जानिब सोडियम आयन, कैल्शियम आयन और पोटाशियम आयन, इनकी इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत है वो बहुत कम है। हैव लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, गेन करने वाले नहीं होते। अब लिविस बेसिस की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लिविस बेस की एग्जांपल में पहला एग्जांपल है अमोनिया, सेकंड वन है अल्काइल एमाइन और तीसरा है अल्कोहल। अमोनिया में देखिए, अमोनिया तो मैं आपको बता भी चुका हूं कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है जो वो किसी को दूसरे मालिकों को डोनेट कर सकता है। एमाइन में मौजूद नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जो वो किसी दूसरे मालिक्यूल को डोनेट कर सकता है। यहां पर एमाइन में आर क्या है? अल्काइल रेडिकल है। ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में बताऊंगा कि अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं। अल्काइल रेडिकल यहां पर CH3 मैंने शो किया है और ये रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, केमिकल बॉन्ड बना रहा है, दूसरी जानिब 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बना रहा है। यहां पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। इसलिए जो एमाइन्स होते हैं वो लिविस बेस के तौर पर अमल करते हैं। अल्कोहल में भी इसी तरीके से 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं, ये भी लिविस बेस के तौर पर अमल करते हैं। चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है वो लिविस बेस के तौर पर अमल करती है, जैसे कि क्लोराइड आयन है, सियानाइड आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है। और ये इसकी एग्जांपल में मैं आपको यहां बता देता हूं। जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है, इसके बाद 2 लोन पेयर होते हैं। जब कोई भी प्रोटॉन इसके करीब पहुंचता है, क्योंकि प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को दे सकता है। इनकी केमिकल कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो वाटर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। टिल देन खुदा हाफिज।